हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एसबी। तो इस वीडियो में देखेंगे जो झारखंड यूनिवर्सिटी बीटेक सीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है 2024 का, वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रिपल ई यानी कि एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 में पूछा गया है। तो इससे ये बेनिफिट होने वाला है क्वेश्चन पेपर देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन जेयूटी में आने वाला है। इसी तरीके के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को अगर आप क्लियर करके जाएंगे तो आपका जो स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले इसका एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो है आपका 14 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जेयूटी में। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है और 4 ऑप्शन दे रखा है जिसमें से आपको टिक लगाना होता है। जो भी है आपको वहाँ पे एक OMR सीट दिया जाता है, उसको फिल करना होता है। तो इस हिसाब से आपको जो भी सही ऑप्शन लगे, आप जो भी जैसे आपको डीप नॉलेज होना चाहिए लाइन बाय लाइन, तभी जाके ये सब क्वेश्चंस का आप सोल्यूशन दे पाते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, फिर हम लोग फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछ रखा है जेयूटी। सो मूविंग ऑन टू द थ्योरी क्वेश्चन पार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट्स है, यानी कि क्वेश्चन 2 में दो क्वेश्चन है, ए और बी। तो आपको ए क्वेश्चन सोल्व करने से 7 मार्क्स और बी को सोल्व करने से 7 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। तो आपको इसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है, स्टेट एंड ड्राइव द मास एक्शन लॉ ऑफ सेमीकंडक्टर, डिस्कस हाउ द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर वेरीज विद एग्जाम टेम्परेचर। तो आपको स्टेट और ड्राइव करना है मास एक्शन लॉ को इन सेमीकंडक्टर के लिए, और ये भी कॉन्सेंट्रेशन के कैरियर को भी लिखना है और टेम्परेचर कैसे वेरी करता है उसको भी लिखना है, तभी जाकर आपको 7 मार्क्स मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट लिख के बाकी नहीं लिखते हैं तो भाई 2-3 मार्क्स देगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से आपको आपका आंसर लिखना होगा। तो ये जेयूटी का टेक्निक है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताने का तरीका है। उन लोग का 2-3 पार्ट एक क्वेश्चन में पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे पूछा है डिस्टिंग्विश कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम के थ्रू आपको डिफ्रेंशिएट करना है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को। तो आप तो पहले इसको टेबल बना के करेंगे, तो आपको मिनिमम 7 पॉइंट लिखना ही होगा, तभी जाके 7 मार्क्स देगा। और एनर्जी डायग्राम का जो भी मतलब जैसा भी डायग्राम है उसको भी आपको वहाँ पे लिख के देना होगा, तब जाके जो आपका कॉपी चेक करेंगे बाद में उसको इम्प्रेस करना होगा, तभी जाके आपको 7 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। आइए देख लेते हैं। और ये एक चीज़ है जो कि मैं बताना चाह रहा था, इनमें से कोई भी आप 5 या 4 क्वेश्चन का ऊपर में लिखा रहता है, आपको कितना सोल्व करना है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे दिया होगा NE5, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, NE5 यहाँ पे लिखा हुआ है NE5। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हो गया, और बाकी जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये करना है कि इसमें से 4 कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है। तो एक अगर 2 नंबर सोल्व करते हैं तो और फिर और आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। और ऐसा नहीं कर सकते कि 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किए, 3 का एक किए, 4 का एक किए, 5 का एक किए, 6 का एक किए। ऐसे करके अगर आप 4 से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ऐसे भी नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इस पर आप गौर करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि हमने तो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। इसी वजह से उनका SGPA वगैरह कम आता है। तो आप एक बार देख लीजिए कि कंपेयर, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप क्या पूछा है, कंपेयर LED लेजर डायोड एंड फोटो डायोड बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन। तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है, तभी 7 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा। इसी हिसाब से एक्सप्लेन द ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड सर्किट यूज फॉर क्लैंपिंग विथ अप्रोप्रिएट डायग्राम। तो आपको डायग्राम बनाना होगा तभी नंबर मिलेगा। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ए स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग द 555 टाइमर IC। तो IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो एक्सप्लेन करना है वो स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग 555 टाइमर IC। इस तरीके से बी क्वेश्चन नंबर बी का देखते हैं, 4 का बी, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ए PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन सर्किट डायग्राम। एक्सप्लेन इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको VI कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, तो आप एक बार जरूर से पढ़ के जाएं ये सब टॉपिक। और ये सारे क्वेश्चन में तो कभी कभी रिपीट भी हो जाता है, तो एक बार जरूर सोल्व करके जाइए, पेपर को आपको दिमाग में रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जैसे पूछा है ट्राइक, तो डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्राइक, डायरेक्ट ट्राइक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार जरूर देख के जाइए जेयूटी में जब भी जा रहे होंगे, अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो। लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ ट्राइक, तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिन डायोड विथ सर्किट डायग्राम, लिस्ट एप्लीकेशन ऑफ ए पिन डायोड। तो आपको उस नंबर के हिसाब से आपको आंसर देना है।
अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नंबर आपको नहीं देगा उतना, 4 से 5 नंबर दे के छोड़ देगा एग्जामिनर भी। तो यहाँ पे आप मॉसफेट, जेफेट वगैरह जो भी है इससे रिलेटेड ये सारी क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पूछ रखा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉसफेट, तो यहाँ पे जेफेट और ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्लियर रहेगा। तो आपको जेईटी इस तरीके का सवाल पूछते रहता है। नीट डायग्राम भी पूछ रखा है, देखिए डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन हर क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछ रखा है, तो आप एक बार जरूर देख के जाइए इसको। स्केच अ सर्किट डायग्राम फॉर द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो VI कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करता है ट्रिपल ई में। तो ये सारी चीज़ें और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह भी पूछ लेता है कभी। और ये देखिए शॉर्ट नोट्स पूछ रखा है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर, ये भी पूछ रखा है। देखिए इंट्रांजिक एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर में आप इसको लिखेंगे तो क्वेश्चन 2 लिखेंगे तो 7-7 मार्क्स का है। तो शॉर्ट नोट्स लिखा के इसका मतलब ये नहीं कि आप आधा पेज लिख के आ रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, मार्क्स 7-7 मार्क्स का है, तो आपको 2 को इस हिसाब से लिखना है कि आपको 7 मार्क्स आपको एग्जामिनर भी दे, आपका कॉपी देख के खुश हो तभी देगा वो। अदरवाइज ऐसा मत लिखिए आंसर की जिससे आपका जो भी आंसर है एक पेज में ख़त्म हो जा रहा है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे में आप खुद एक एनालाइज करके बता सकते हैं कि कितना नंबर देंगे। मान लीजिए आप खुद एक एग्जामिनर है और इसको आप किसी का कॉपी चेक करें, तो क्या एक पेज में आप किसी को नंबर देना चाहेंगे? तो इसी वजह से जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको पार्ट वाइज पूछा है, तो आपको उस पार्ट में कुछ कुछ चीज़ लिखना है जिससे आपको 7 मार्क्स दिया जाए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपका SGPA अच्छा आएगा सेमेस्टर में, और इससे आपका जो भी आगे का प्लेसमेंट वगैरह में कुछ कंपनीज आती है जो वो प्लेसमेंट का बॉन्ड लगा देता है। तो अगर आप इसमें अच्छा करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली आपका अच्छा ही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।